कह रही थी? अरे उसको छोड़ो, आओ बैठो मेरे पास। तुम्हारे दादी बता रहे थे कि आज शजरे पे सब मर्द लोग इकट्ठे हुए। खैरियत तो है ना? कोई फसाद मसाद तो नहीं? मोरे कैसा फसाद? वो सड़क का सर्वे होना है, उसी सिलसिले में बैठक थी। तो फिर क्या फैसला बना? फैसला मैसला क्या होना है? जो दरक सही बोलता है उसका उलट ही होता है ना इस घर में। यही तो रिवाज है। अब सड़क बनेगी और हमारे सरों पे गाड़ियां चलेगी, यूं यूं यूं। सरों पर नहीं, गाड़ियां सड़क पर चलेंगी। चलाओ गाड़ी, मजा चखो तुम। बहुत जोश है ना तुमको लाला, देख लेना। सब पहाड़ के लोग शहर चले जाएंगे, खाली रह जाएगा यहाँ सब। वापसी का रास्ता आसान हो ना तो कोई घर को पलटना नहीं भूलता, लेकिन इस तरह की बातें तुम्हारे मोटे दिमाग में कैसे? मेरी अकल मोटी है, ठीक अकल वाले को भी सुना दो। देखता हूँ वो भी मजा चखाएगा तुमको। कौन से चांद तारे तोड़ के यहाँ पे लगा देगा वो, देख लेना तुम भी। मत उलझा करो उसके साथ बिला वजह। जब से खजस्ता गई है ना, ये बहुत परेशान रहने लगा। मोरे किस बात का परेशान? तुम खुद सोचो, उसने जरा भी खुद को उसके लिए बदलने की कोशिश की? कोई जोड़ बनता है इन दोनों का? ना मैं इनकार कर रहा हूं और ना ही इकरार। तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज थोड़ा वक्त दो। हादी अगर इनकार नहीं कर रहा तो इकरार भी तो नहीं किया उसने। फिर मैं किस चीज का वेट करूं? क्या वो मेरी मोहब्बत नहीं समझ रहा? हाय माँ, क्या हुआ है बेटा? परेशान क्यों लग रही हो मुझे? कुछ नहीं मामा। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तुम्हारे और हादी के दरमियान क्या कोई बात हुई है? माँ प्लीज मेरी बात सुन, इधर आए। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ पूछो। किसी को अपनी मोहब्बत के यकीन दिलाने के लिए क्या किया जाए? ऐसा क्या कहें उसे कि ईगो भी हर्ट ना हो और वो बात भी समझ जाए? तुम्हें हादी से मोहब्बत हो गई है? आयमा, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मेरी शहरियार से और सदीका से बात हुई है, वो इस रिश्ते पे राजी है, बल्कि बहुत खुश भी है। लेकिन मामा हादी वो ये बात समझता ही नहीं है। मैं जब बात करूं वो बात टाल देता है। वो मुझे वेट करने का बोलता है। तो अभी भी मैं तुम्हारी शादी कौन से करने लगी हूँ? वैसे भी जब तक तुम अपना MBBS खत्म नहीं करोगी मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। हाँ, अब अगर मैं यहाँ आई गई हूँ तो तुम दोनों की एंगेजमेंट जरूर करके जाऊंगी। परेशान मत हो। और सुनो, इतना मत पढ़ाई किया करो कि तुम्हारी आंखों के नीचे हल्के पड़ जाएं। मामा अब आपने ये काम करके ही जाना है प्लीज। मैं बाकी हादी से बहुत मोहब्बत करने लग गई। हाँ ना, कहा ना मैंने। मत हो परेशान, आ जाओ मेरे बच्चा। मैं भी आई। थैंक यू मामा।
अच्छा सॉरी सॉरी, आई गॉट इट। खजिस्ता, तुम्हें सारी चीजें इतनी आसानी से कैसे समझ में आ रही हैं यार? कल भी सर ने तुम्हारी तारीफ की। हाँ तो रात को जल्दी सो जाया करो, मोबाइल में मत लगा करो, सब समझ आएगी। वो बात नहीं है यार, ये टॉपिक ही इतना मुश्किल है, कब से कोशिश कर तो रही हूँ, पता नहीं मुझसे होगा भी कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है, जीत या हार सिर्फ इरादे और यकीन में होती है। अब तुम्हारे ऊपर है कि कौन से इरादे पे ज्यादा फोकस करो। ये भी है। तुम क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी, आप लोगों में से खजिस्ता कौन है? अब मैं हूँ। आपको डॉक्टर शहरियार अपने रूम में बुला रहे हैं, उधर स्टाफ रूम की तरफ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी खजिस्ता, अब तुम प्लीज अकेले जाओ, मुझे उनसे वैसे ही बहुत डर लगता है। I'll take the lecture for you, जाओ, मैं कर लूंगी। बेटा, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पहले रोज स्टूडेंट्स में ऐसा क्या इख्तलाफ हुआ कि कंप्लेन मुझ तक आई? सर मुझे सिर्फ इतना बता दें कि सच बोलना या मुरवत से काम लेना है। मुरवत? कैसी मुरवत बेटा? सर मैंने सुना है कि ये आपका बेटा है, अगर मैंने सच कहा तो मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मेरे लिए ये डिग्री बहुत अहम है सर, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पर आई हूँ। हाँ बैठो बेटा, बैठो। हसन आप भी बैठे। आप कहाँ से हैं बेटा? सवात से सर, लेकिन ओपन मेरिट पर। इस तरीके से मुझे यहाँ पर एडमिशन ट्रे में सजा कर नहीं मिला है, बहुत मुश्किल से आई हूँ मैं यहाँ पर, बहुत से पत्थरों को तोड़कर। वेल एंड गुड, लेकिन बेटा यहाँ आते ही आपने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। सर मैंने झगड़ा नहीं किया था, ये मुझसे टकराया था, इसने मेरे सारे डॉक्यूमेंट नीचे गिरा दिए थे सर। झूठ बोल रही है ये, मेरे को जानबूझ के नहीं टकराया था तुमसे। और डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे कौन से हीरे के थे जो गिर गए तो दोबारा खराब हो जाएंगे? मैं झूठ नहीं बोलती सर, झूठ नहीं बोलती हूँ। शायद शहर के लोगों के लिए हीरे सबसे ज्यादा कीमती होते हैं, मगर मेरे लिए तालीम हीरों से बहुत ज्यादा अहम है। अपने डॉक्यूमेंट को मैं सहीफों की तरह संभाल के रखती हूँ। आपने मुझे मुतासिर किया है बेटा, खासी काबिल हैं आप। मैं तो खुद भी चाहूंगा कि आप जैसी स्टूडेंट सामने आए, लेकिन आप सबकी आपस में भी बॉन्डिंग होनी चाहिए ना, क्लास फेलोज हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? सर मैं बोल रही, मैंने झगड़ा नहीं किया, मैं जा रही थी, इसने मुझे टक्कर मारी, ये नीचे सारा मेरा डॉक्यूमेंट नीचे गिरा दिया। मैंने इसको बोला कि बदतमीजी मत करो। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की थी, बार बार ये बात बोलना बंद करो, मैं जानबूझ के नहीं टकराया था। मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम मुझसे टकराया, तुमने मेरे साथ बदतमीजी किया, तुम ऊपर आके मुझे पूछ रहा था कि किसका बच्चा हूँ, किसका बच्चा हूँ। आगे चल रहा था, तुम पीछे चल रही थी, मुझे नहीं पता था पीछे क्या हो रहा है। तुम आगे चल रहा था, पीछे चल रहा था, जहाँ भी चल रहा था देखकर चलता है ना कि पीछे कोई आ रहा होगा। कोई ऐसे खातून आ रही होती तो ऐसे नहीं चलता ना, थोड़ी सी जगह बना के चलता है, थोड़ा दूर दूर चलता है। तुम्हें पता है तुम बात कैसे करती हो? ऐसे लगता है कि तुम झगड़ रही हो। मैं इस तरह बात कर रही हूँ, तुम मेरे साथ ऊपर आके पूछ रहा था मुझे। एक्सक्यूज मी, हाँ फाद, डैड के ऑफिस जा रहा हूँ यार। हाँ कुछ चीजें समझती नहीं, तू मिल मुझे। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ? मेरा मतलब है डॉक्टर शहरियार के ऑफिस। वो क्लास फेलो से झगड़ा हो गया था, शिकायत लग गई तो उसके लिए आना था। बदकिस्मती देखो, निकला भी तो चोटी का बेटा। हसन की लड़ाई आपसे हुई थी? मैंने हसन पे हाथ छोड़ा, सारे कॉलेज में बात फैल गई।
वैसे कितनी अजीब बात है ना, डॉक्टर शेरियार कितने अलग है, कितने अच्छे। असन कहीं से भी उनका बेटा नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है। मैं ये आप यहाँ कैसे? आपको कोई काम था? डॉक्टर शेरियार से था। हो गया। अच्छा ठीक है। वो एक हाथी। बात पूछूं, अगर आप लोग बुरा ना माने तो? वो आप दोनों बहन भाई हो क्या? शट अप। नहीं, वो आप लोग हर वक्त साथ लेते हो ना, और शक्लें भी थोड़ी थोड़ी मिलती है, तो मैंने बोला कि शायद। तो तुमने रिश्ता ही गढ़ लिया। तुम जितने छोटे इलाके से आई हो ना, तुम लोगों की सोच भी चादर में लिपटी महदूद होती है। तुम्हारा कसूर नहीं है। रिलैक्स, बिहेव योरसेल्फ। स्टॉप इट हादी। लेट्स गो, मुझे शरियार अंकल से काम है। जो बात करनी है मुझसे करो, ये हर वक्त मेरी माँ को बातें सुनाना बंद करो। कहते तो तुम सभी हो, पर तुम तवज्जो से सुनो तो फिर ना। और कैसे भूल जाते हो मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी मोहब्बत रह चुकी हूँ। और बदला भी, ये क्यों भूल जाती हो? ये याद दिलाने के लिए तुम मौजूद हो ना। और कितना बदला लोगे दिलावर खान के खून का। औरत होकर अपने मुंह से हक मांग रही हो, शर्म आनी चाहिए। औरत तो ना जुर्म है अपना हक मांगना। अगर तुम मुझे अपने हक पे तस्लीम नहीं करते ना, तो फिर आजाद कर दो मुझे इस कर्ज से। दोबारा तुम्हारे मुंह से लफ्ज ना सुनूं मैं। ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो। यहां से जाने नहीं दूंगा तुम्हें। इस जमीन में जिंदा दफना दूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं तुम। तो फिर दफना दो मुझे यहीं पर ही। चुरी पैर कर अपने सामने लटका रखा है। मैं ये अजियत और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं सबको बता दूंगी, मोरे को, दादी को, पूरे खानदान को, कि हमारा रिश्ता सिर्फ कागज की हद तक महदूद है। तो बता दो, बल्कि सबसे पहले जाके अपने बाप को बताओ, ताकि उसे भी पता चले उसके एक कदम से उसकी बेटी की क्या से क्या हैसियत बदल गई है। नहीं भैया, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मेरे लाला बहुत मुख्तलिफ हैं। शायद ही किसी रिश्ते का एहसान हो उन पर। वो तो सबका खुद से भी बढ़कर ख्याल रखते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे तो नहीं लगा। मुझे तो बहुत ही स्ट्रिक्ट लग रहे थे। हाँ, लेकिन है नहीं। ये जो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ ना, मेरा तो सिर्फ ख्वाहिश था। सारी मेहनत कोशिश तो हम रोज लाला की है। ग्रेजुएशन किया उन्होंने। बहुत समझदार बातें करते हैं वो। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट हिज वाइफ? वो कैसी है? शानज़ेबा भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी, बहुत प्यारा कपल है इन दोनों का। बस ये प्यार मोहब्बत गिले शिकवे। मेरा तन मन जुलसा करके मत समझना अमरोज, तुम सुकून से रहोगे। एक एक पल का अल्लाह तुमसे हिसाब जरूर लेगा। बख्शूंगी नहीं, अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी नहीं, एक पल भी नहीं। भाभी, वो कोई क्या हुआ तुमको? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द है। वैसे तुमने सबके बारे में बता दिया, और दरअसल से उससे कितनी हैसियत तुम्हारे यहाँ आने में? वो सिर्फ कब्रिस्तान जाने में मेरी मदद कर सकता और कहीं नहीं। तुम ये क्या फजूल बातें करती रहती हो खजिस्ता? क्या मतलब? मतलब यही कि उसको एलर्जी है पढ़ाई से। उसको लगता है कि किताबें जो है वो तबाही लेकर आती है, और मैं तो बगैर पढ़े ही भागी हूँ। ये इतना जाहिल इंसान है। नहीं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं दरअसल में। वो बस मेरी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा
तुम क्या दरअज़ई की बातें लेकर बैठ गई? उधर सर इंतजार करता है, वो डांटेगा हमको, देर हो जाएगा, जल्दी चलो। ये आंसू सर दर्द के तो नहीं है, कोई और बात है। बताओ मुझको सच सच क्या हुआ? वहम है तुम्हारा। ये वहम नहीं है। अमरोज लाला ने गुस्सा दिखाया तुमको क्या? कुछ बोला है उसने? कभी कोई इससे भी तो पूछे कि इसका सारा गुस्सा हम दोनों के लिए क्यों है? क्या मतलब? छोड़ो, ये बताओ, जिसे शहर छोड़ कर आए उसकी कोई खैर खबर भी है या नहीं? आजाद कर दिया, भूल गए उसे? क्या हुआ? खैरियत? भाभी से पूछो, रो रही है, उसके सर में दर्द है। तुम इतनी बार मेडिकल कॉलेज गया, अब तक तो तुम डॉक्टर बन गया होगा, कोई सिर दर्द की दवाई दो ना इसको। मिल जाएगी इसे दवाई। तुम टीले पर पहुंचो, टिम्बर का ट्रक लोड होना है। और वो गरीबारान वाला बिल भी देखो, आज वसूली के लिए जाना है। तुम्हें जो सामान चाहिए बता दो, ले आऊंगा। किसी के भी सामने रोने से पहले ये याद रखना कि मैं अपने इरादे का कितना पक्का हूं। मुझसे बेहतर कौन जानता है कि तुम अपने इरादे के लिए कैसे कुरदरे पहाड़ हो? अपने आंसू साफ करो।